अब हम आते हैं बालों की तरफ। बालों के लिए क्या कहेंगे? अच्छा, बालों के लिए हम स्कैल्प पे काम करेंगे सिर्फ, क्योंकि अच्छा। अगर आपकी स्कैल्प की हेल्थ अच्छी है, स्कैल्प की कंडीशन अच्छी है, तो आपके बाल ऑटोमेटिकली अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। जिस तरह हम स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, इसी तरह हम स्कैल्प की स्किन को भी एक्सफोलिएट करते हैं। हमारा जो काम है बालों का वो स्किन से रिलेटेड है, क्योंकि बालों के अंदर जो है वो भी स्किन ही है, जिसको हम स्कैल्प कहते हैं। बहुत सारे सैलून वाले जो है वो यहाँ लगे हुए होते हैं, और आप जब तक स्कैल्प को सही नहीं करेंगे, आपके बाल भी सही ग्रो नहीं करेंगे। देखिए, सारी स्कैल्प कंडीशंस ही आपको प्रॉब्लम देती हैं। ऑयली स्कैल्प, आपको खुश्की, आपकी ऑयल, अगर आपकी स्कैल्प बहुत ऑयली होगी तो आपकी जो डैंड्रफ होगी वो बड़े स्केल्स वाली होगी। अगर आपकी ड्राई स्कैल्प होगी, बहुत सेंसिटिव स्कैल्प होगी, तो आपकी डैंड्रफ बहुत बारीक पाउडर नुमा होगी। तो ये सारी कंडीशंस बताती हैं। जैसे मेरे सर में ना जख्म हो गए, मुझे ड्राइनेस होती है, मुझे मैं खारिश करती हूं। खुजल के बिल्कुल, जब आप खुजलते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी हो जाती है। अच्छा, मेरी भी सेंसिटिव है स्किन ना, स्कैल्प जो है मेरी। स्किन तो फेस की बहुत अच्छी है, लेकिन बाल मेरे प्रॉब्लम करते हैं बहुत ज्यादा। तुम्हारा क्या हेयर फॉल होता है? क्या फॉल, और इसके अलावा सेंसिटिव है स्कैल्प मेरी। अच्छा। क्योंकि मैं फोटो शूट्स वगैरह ज्यादा करती हूँ, उसमें जो टीजिंग होती है ना, बैककॉमिंग जो करते हैं, तो उससे मेरी स्कैल्प बहुत सेंसिटिव हो गई है। तुम क्या करती हो? तुम ट्रीटमेंट लेती हूँ मैं। ट्रीटमेंट लेती हो? कौन कौन से ट्रीटमेंट्स लेती हो? ये रेड फ्रीक्वेंसी वाले हैं, और अच्छा, हाँ, प्रोटीन होता है वो, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे होते हैं। तो क्या तुम जैसे शैम्पू करती तो बाल गिरने लगते हैं? क्या होता है? शैम्पू हो जाते हैं। शैम्पू के बाद बाल बहुत गिरते हैं। अच्छा। शैम्पू करते हुए और बाल। अच्छा, बाल गिरने में भी दो किस्म की होती हैं। एक तो बाल जड़ से निकलता है, और अगर आपके बाल ड्राई और डैमेज्ड हैं, डिहाइड्रेटेड है, फिर आपका बाल यहाँ से टूटता है। तो आपको ये देखना है, इसीलिए हम पहले हम बालों को डायग्नोज करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, अगर तो ये यहाँ से टूट रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बाल बहुत ड्राई, डैमेज और ब्रिटल बाल है। अगर आपका जड़ से टूट रहा है, इसका मतलब आपके जो फॉलिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि आपके बालों को वो होल्ड कर सके। तो इसके लिए लॉरियल का मुझे आपसे बात ही पूछती है, हमें डरना कब शुरू करना चाहिए? जैसे अगर हम ब्रश करते हैं तो ब्रश में थोड़े बहुत तो बाल गिरेंगे। 50 से 50 से 100 बाल जो है आपका नॉर्मल है कि रोज गिरना चाहिए। ठीक है, गिरेगा तो नया उगेगा। हमें ब्रश कितनी दफा करना चाहिए दिन में? ब्रश देखें, बेसिकली हम करते हैं अपनी स्कैल्प को मसाज करने के लिए, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। जितनी आपकी सर्कुलेशन तेज होगी उतनी आपकी हेयर फॉल कम होगी। ठीक है। अब आप उसको किस ब्रश से कर रहे हैं? बेसिकली आपको ब्रश से करना है, या ये जो एफ्रो कोम होती है, दांतों वाली, एफ्रो कोम होती है बड़े दांतों वाली, इससे करें, ताकि अगर आपके बाल ड्राई और डैमेज्ड भी हैं तो ये इसके साथ साथ गिरते हुए टूटते हुए ना चले जाएं। अच्छा। ये एटलीस्ट इसको कंघी करके। देखिए, कॉन्सेप्ट जो ब्रश करने का है वो आपकी स्कैल्प यानी आपकी खोपड़ी के लिए है। बिल्कुल। आप ज्यादा ब्रश अगर नीचे से करेंगे तो वो आपके बाल ज्यादा ही ज्यादा गिरना शुरू होंगे। तो आपने यहाँ से शुरू करना है, ताकि अगर आपके ड्राई बाल हैं भी तो यहाँ पे जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लेंस और एंड्स पे आते जाएं, और आपके बालों में एक हल्की सी शाइन भी आ जाए और ये हाइड्रेट भी हो जाए। ठीक है। आज जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो केरास्टास का ट्रीटमेंट है। अच्छा। हाई एंड ट्रीटमेंट है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इसकी गारंटी है कि अगर आपकी हेयर फॉल हो रही है, या आपके एलोपेशिया के पैचेस पड़े हुए हैं, या आपके फॉलिकल्स का मुंह बहुत छोटा हो गया है और बाल गिरना शुरू हो गए और नए नहीं उग रहे, तो ये गारंटी देते हैं कि 3 महीने में 1700 बाल आपका नया रुआं निकलेगा। ओह, अच्छा। और इसकी पूरा एक रिचुअल होता है जो आपको घर में भी लगाना होता है। ये एम्प्यूल्स होते हैं, हर किस्म के डिफरेंट एम्प्यूल्स हैं। ये एम्प्यूल्स जो हैं ये स्पेसिफिक है, ये डेंसिफिक है। स्पेसिफिक जो है ये आपके जब हेयर फॉल होनी शुरू हो जाती है तो ये हम क्लाइंट को देते हैं। क्लाइंट ने रोजाना अपने पूरे स्कैल्प पे सिर्फ लगाना है। डिपेंड करता है कि आपका अगर पूरे बाल आप समझ रहे हैं कि थिनिंग हो रही है, पूरे बालों पे लगा सकते हैं। अगर कहीं कहीं आप समझ रहे हैं लगा रहे हैं तो वहाँ पे लगा सकते हैं, या आप 2 से 3 दिन भी चला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एरिया कि आपको लगाना कितने। और एक एम्प्यूल बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता। एक एम्प्यूल तकरीबन 350-400 का एक एम्प्यूल है। अच्छा। और आप उसको 2 दिन 3 दिन चला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लीव इन है। अच्छा, इसमें ऑयल, ये ऑयल बेस्ड नहीं है, वाटर बेस्ड है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह कि ये जो आजकल हम प्याज का पानी और ये पानी लगाते हैं अपने बालों के लिए, इसमें बना बनाया प्याज का पानी है जिसको हम आर्जिनिन कहते हैं। आर्जिनिन जो है वो बेसिक प्रोडक्ट है आपकी स्किन में, जो कि हेयर ग्रोथ करता है। प्याज का पानी। ठीक है। पहले प्रोडक्ट्स आते थे, क्योंकि अब जाहिर है लॉरियल वालों ने अपनी ही लैब में केमिस्ट और ये सारे अपने डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं जो कि अपने ट्रीटमेंट्स करते जाते हैं।
पहले होता था कि हम रिडॉक्सल के नाम से एक ट्रीटमेंट आता था, सर पे लगाते थे, रोगेन के नाम से आता था, सर पे लगाते थे, जब तक लगाते चले जाते थे बाल आपके घने लंबे होते थे। बट जो ही आप वो प्रोडक्ट छोड़ते थे आपके बाल फिर वैसे के हो जाते। लेकिन अब जो है स्टेम सेल थेरेपी आ गई है जो कि फॉर एवर रिजल्ट देता है आपको। अच्छा। और वापस नहीं लगाना आता। छोड़ भी दें तो आपके बाल नहीं अच्छा, खत्म होते। तरीका क्या होता है लगाने का? और एक ये है जो कि आपके बालों को घना करता है। अच्छा। ये बालों के रूट्स तक जाके इसको मजबूत करता है, रूट को, और बाल वहां से ही मोटा निकलना शुरू होता है जो कि आपके बालों के जो डेंस कर देता है, बालों को घना कर देता है। इसका तरीका लगाने का ये होता है, इसके आगे एक नोजल होता है। अच्छा। नोजल लेके आप बालों में बस इस तरह करके हम लगाते चले जाते हैं। ठीक है, जब हम लगाएंगे फिर एक खास प्रेशर पॉइंट मसाज होती है। प्रेशर पॉइंट मसाज करके दिखाती जाए, हम वो भी करते हैं। हाँ। प्रेशर पॉइंट मसाज जो है, पहले तो हम इस तरह कैसे करते हैं, प्रेशर पॉइंट मसाज करके दिखाओ। हाँ। ये बेसिकली प्रेशर पॉइंट मसाज है, ठीक है। बट इस प्रेशर पॉइंट को हम एनर्जाइज कर देते हैं माइक्रो करंट के साथ, जो कि एक्स्ट्रा आपको रिजल्ट देता है डीप पेनिट्रेट होके स्किन में। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आप जितना इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी जहाँ पे भी करो। ये हल्के हल्के माइक्रो करंट्स हैं, जो छोटे छोटे बहुत माइक्रो करंट्स आपको फील होते हैं कि आपके सर में जो है वो जा रहा है, माइल्ड करंट हो रही है। तुम्हें क्या फील हो रहा है अभी जब ये हल्की सी वो होती है ना, चुभन सी? हाँ, चुभन सी हल्की सी होती है, लेकिन वो अच्छी चुभन है, वो कोई वो वाली नहीं है कि बिल्कुल शॉक लग रहा है। हाँ। अच्छा। और रिलैक्स हो रहा है। अच्छा। अच्छा, और ये एम्प्यूल लगाने के बाद, हम ये करते हैं, आपकी प्रेशर पॉइंट मसाज करते हैं। हम इसको एनर्जाइज करते हैं इसके साथ। जब वो अच्छी तरह से पूरा स्कैल्प एनर्जाइज हो जाता है, एनर्जाइज का मतलब है कि ताकत मिल जाती है आपके फॉलिकल्स को, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सर्कुलेशन तेज हो जाती है, फिर हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ख़त्म कर देते हैं। अच्छा। ये हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी को हम ऑन करते हैं, और ये भी हम पूरे स्कैल्प में, हमने बालों पे इसको लेके नहीं आना, सिर्फ स्कैल्प यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है हमने इसको कोम डाउन करना है, ताकि पूरी मतलब स्कैल्प को यहाँ नहीं लेके आना, लेके आना, मतलब बालों में हमने नहीं घुमाना इसको। अच्छा। इस स्कैल्प से लेके आपका जो जहाँ पे स्कैल्प खत्म हो रही है, मतलब सर जहाँ खत्म हो रहा है, बिल्कुल एक्चुअली सर पे रखना है। तो ये एम्प्यूल बेसिकली डीपली पेनिट्रेट हो जाता है उसके साथ, और फिर आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। ये दोनों, पहले आपने घने बालों वाला लगाया, फिर उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम है, हमने प्रॉब्लम को देखना है। जो भी ये चाह रही हैं, अगर इनकी हेयर फॉल ज्यादा है, एलोपेशिया है, या इनकी मांग, कई लोगों की मांग भी चौड़ी होनी शुरू हो जाती है, बहुत सारी खवातीन की मांग खुलना शुरू हो जाती है। फिर कौन सी वाली है स्पेसिफिक है उसके लिए? अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये जगह जो है ये कम होनी शुरू हो जाती है, तो आप वो एम्प्यूल बस यहाँ लगाएंगे, एनर्जाइज करेंगे। अगर आपके पास ज़ाहिर मशीन्स घर पे नहीं है, खाली उंगली से आप हल्का सा उसको मसाज करेंगे अच्छी तरह से, ताकि वो अंदर पेनिट्रेट हो जाए, और फिर उसको आप ओवरनाइट रहने देंगे, 24 घंटे रहने देंगे। अगले दिन अगर आपने नहाना धोना नहीं है, सर नहीं भी धोना, तो आप फिर भी वो एम्प्यूल यूज़ करेंगे, ताकि उसको खुराक 3 महीने तक मिलती रहे अपनी, और वहाँ पे डेली लगाना है। डेली लगाना है। ओके, ठीक है।